नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मेथड्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंसेस पर चर्चा करेंगे। अगर आपकी परीक्षा में किसी भी विधि पर सवाल पूछा जाए तो याद रखें कि पहले उसका अर्थ लिखें, फिर उदाहरणों के साथ स्टेप्स का वर्णन करें और अंत में उसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स बताएं। आपकी बेहतर समझ और परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए हमने विस्तृत नोट्स और उदाहरण तैयार किए हैं। इससे आपका सीखना आसान हो जाएगा और आप अपने पेपर में अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि। The project method in physical sciences is a student-centered teaching approach where students work on a project over an extended period. This method integrates different aspects of science as students plan, execute, and present a project, promoting deep understanding and practical application of scientific concepts. शारीरिक विज्ञानों में परियोजना विधि एक छात्र केंद्रित शिक्षण दृष्टिकोण है जहां छात्र एक विस्तारित अवधि में एक परियोजना पर काम करते हैं। इस विधि में छात्रों को एक परियोजना की योजना बनाने, उसे क्रियान्वित करने और प्रस्तुत करने के माध्यम से विज्ञान के विभिन्न पहलुओं को एकीकृत किया जाता है, जिससे वैज्ञानिक अवधारणाओं की गहरी समझ और व्यावहारिक अनुप्रयोग को बढ़ावा मिलता है। स्टेप्स 1. प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन, स्थिति प्रदान करना। The teacher gives the students a real-life problem related to physical sciences that needs to be solved. शिक्षक छात्रों को भौतिक विज्ञान से संबंधित एक वास्तविक जीवन की समस्या देते हैं, जिसे हल करने की आवश्यकता होती है। Example: The teacher asks students to find out how different materials like metal, plastic, and wood conduct heat. उदाहरण: शिक्षक छात्रों से यह पता लगाने के लिए कहते हैं कि कैसे विभिन्न सामग्री जैसे धातु, प्लास्टिक और लकड़ी गर्मी का संचालन करती हैं। 2. Selection, choosing a project, प्रोजेक्ट का चयन करना। Students pick a project they are interested in from the given situation. The project should be something they can realistically do and is related to physical sciences. छात्र दिए गए स्थिति से एक प्रोजेक्ट चुनते हैं जिसमें उनकी रुचि हो। प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसे वे वास्तव में कर सकें और जो भौतिक विज्ञान से संबंधित हो। Example: Students decide to study which material is the best at keeping heat from escaping, which is the best insulator. उदाहरण: छात्र यह अध्ययन करने का निर्णय लेते हैं कि कौन सी सामग्री गर्मी को सबसे अच्छी तरह से रोक सकती है, सबसे अच्छा इंसुलेटर कौन सा है। 3. प्लानिंग, योजना बनाना। Students make a plan for how they will do the project. This includes deciding what tools and materials they need, setting a schedule, and dividing up tasks if they are working in a group. छात्र यह योजना बनाते हैं कि वे प्रोजेक्ट कैसे करेंगे। इसमें यह तय करना शामिल होता है कि उन्हें कौन से उपकरण और सामग्री की आवश्यकता है, एक समय सारणी बनाना, और यदि वे समूह में काम कर रहे हैं तो कार्यों को विभाजित करना। Example: Students plan to wrap hot objects in metal, plastic, and wood, then measure how quickly the objects cool down to see which material insulates heat the best. उदाहरण: छात्र गर्म वस्तुओं को यह मापते गर्मी को सबसे अच्छे से रोकती है। योजना बनाते हैं, फिर हैं, ताकि ये देखा जा सके कि कौन सी सामग्री। 4. Executing, निष्पादन करना। Students carry out their plan by doing the experiments, collecting data, and observing what happens. छात्र अपने योजना को क्रियान्वित करते हैं, प्रयोग करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं और जो होता है उसे देखते हैं। Example: The students do their experiment by wrapping hot objects with the different materials and using thermometers to see how fast the temperature drops. उदाहरण: छात्र विभिन्न सामग्रियों से गर्म वस्तुओं को लपेटते हैं और थर्मामीटर का उपयोग करके कि तापमान कितनी जल्दी गिरता है। 5. Evaluation, मूल्यांकन करना। Students look at the data they collected to see if their project answered the original question or solved the problem. छात्र उस डेटा को देखते हैं जो उन्होंने इकट्ठा किया है, ताकि ये देखा जा सके कि उनका प्रोजेक्ट मूल प्रश्न का उत्तर देता है या समस्या को समाधान करता है। Example: Students check their results and conclude that wood is the best insulator because the temperature of the wrapped object dropped the slowest. उदाहरण: छात्र अपने परिणामों की जांच करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि लकड़ी सबसे अच्छा इंसुलेटर है, क्योंकि लपेटी गई वस्तु का तापमान सबसे धीमी गति से गिरा। 6. रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना। Students write down everything they did in the project, including the plan, what happened during the experiment, the results, and their final thoughts. This helps them remember what they learned. छात्र अपने प्रोजेक्ट में की गई सभी चीजों को लिखते हैं, जिसमें योजना, प्रयोग के दौरान क्या हुआ, परिणाम और उनके अंतिम विचार शामिल हैं। यह उन्हें याद रखने में मदद करता है कि उन्होंने क्या सीखा।
Example, the students write a report explaining their experiment, how they did it, what they observed, and why they think wood is the best material for keeping heat in based on their findings. उदाहरण, छात्र एक रिपोर्ट लिखते हैं जिसमें वे अपने प्रयोग की व्याख्या करते हैं, उन्होंने इसे कैसे किया, उन्होंने क्या देखा और अपने निष्कर्षों के आधार पर वे क्यों सोचते हैं कि लकड़ी गर्मी को रोकने के लिए सबसे अच्छी सामग्री है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि। The problem-solving method in physical sciences focuses on teaching students how to approach and solve scientific problems systematically. It encourages critical thinking and analytical skills. By identifying a problem, analyzing it, forming hypotheses, and testing them to find a solution. शारीरिक विज्ञानों में समस्या समाधान विधि छात्रों को वैज्ञानिक समस्याओं का व्यवस्थित रूप से समाधान करना सिखाने पर केंद्रित है। ये समस्या की पहचान करने, उसका विश्लेषण करने, परिकल्पना बनाने और समाधान खोजने के लिए उनका परीक्षण करने के द्वारा आलोचनात्मक सोच और विश्लेषणात्मक कौशल को प्रोत्साहित करता है। स्टेप्स। 1. आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, समस्या की पहचान करना। द फर्स्ट स्टेप इज टू क्लियरली डिफाइन द प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी सॉल्व्ड। स्टूडेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द इशू इज। पहला कदम समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है जिसे हल करने की आवश्यकता है। छात्रों को यह समझने की जरूरत है कि समस्या क्या है। Example, a teacher asks students to figure out why a particular chemical reaction only happens at a specific temperature. उदाहरण, एक शिक्षक छात्रों से यह पता लगाने के लिए कहते हैं कि क्यों एक विशेष रासायनिक प्रतिक्रिया केवल एक निश्चित तापमान पर ही होती है। 2. Analysis, विश्लेषण करना। Students break down the problem into smaller parts to understand it better. They look at what is known and what needs to be discovered. छात्र समस्या को छोटे भागों में विभाजित करते हैं ताकि इसे बेहतर तरीके से समझा जा सके। वे ये देखते कि क्या ज्ञात है और क्या खोजा जाना बाकी है। Example, students analyze the chemical properties, temperature conditions, and reaction speed to understand why the reaction is temperature dependent. उदाहरण, छात्र रासायनिक गुणों, तापमान की स्थिति और प्रतिक्रिया की गति का विश्लेषण करते हैं ताकि यह समझा जा सके कि प्रतिक्रिया तापमान पर निर्भर क्यों है। 3. Formulate tentative hypothesis, संभावित परिकल्पना बनाना। Students come up with possible explanations or solutions to the problem. These are educated guesses based on their analysis. छात्र समस्या के संभावित समाधान या स्पष्टीकरण के साथ आते हैं, ये उनके विश्लेषण के आधार। Example, students hypothesize that the chemical reaction requires a specific amount of energy, which is only available at a certain temperature. उदाहरण, छात्र परिकल्पना करते हैं कि रासायनिक प्रतिक्रिया को एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो केवल एक विशेष तापमान पर उपलब्ध होती है। 4. टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, परिकल्पना का परीक्षण करना। स्टूडेंट्स डिजाइन एंड कॉन्डक्ट एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट वेदर देयर हाइपोथेसिस इज करेक्ट। छात्र अपनी परिकल्पना को सही साबित करने के लिए प्रयोगों को डिजाइन और निष्पादित करते हैं। Example, students perform the chemical reaction at various temperatures to see if the reaction occurs as they predicted. उदाहरण, छात्र विभिन्न तापमानों पर निक प्रतिक्रिया करते हैं ताकि ये देखा जा सके कि प्रतिक्रिया उनकी भविष्यवाणी के अनुसार होती है या नहीं। 5. चेकिंग वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट, परिणाम की जांच सत्यापन करना। आफ्टर टेस्टिंग, स्टूडेंट्स कंपेयर द रिजल्ट्स विद देयर हाइपोथेसिस टू सी इफ दे वर करेक्ट। परीक्षण के बाद छात्र अपने परिणामों की तुलना अपनी परिकल्पना से करते हैं ताकि ये देखा जा सके कि वे सही थे या नहीं। Example, if the reaction happens as predicted at the specific temperature, the hypothesis is verified. If not, they may need to revise their hypothesis. उदाहरण, यदि प्रतिक्रिया निर्धारित तापमान पर भविष्यवाणी के अनुसार होती है, तो परिकल्पना सत्यापित हो जाती है। अगर नहीं, तो उन्हें अपनी परिकल्पना में संशोधन करने की आवश्यकता हो सकती है। Laboratory method, प्रयोगशाला विधि। The laboratory method emphasizes hands-on learning where students conduct experiments to understand scientific concepts. This method allows students to directly observe phenomena, collect data, and draw conclusions, thereby reinforcing theoretical knowledge with practical experience. प्रयोगशाला विधि में छात्रों को वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझने के लिए प्रयोग करने पर जोर दिया जाता है। यह विधि छात्रों को सीधे घटनाओं का अवलोकन करने, डेटा एकत्र करने और निष्कर्ष निकालने की अनुमति देती है, जिससे सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक अनुभव के साथ सुदृढ़ किया जाता है। स्टेप्स। 1. एम,
उद्देश्य: The teacher sets a clear objective for the experiment, explaining what students are expected to learn or discover. शिक्षक प्रयोग का एक स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करते हैं, जिसमें बताया जाता है कि छात्रों को क्या सीखने या खोजने की उम्मीद है। Example: The aim could be to determine the density of various liquids. उदाहरण: उद्देश्य विभिन्न तरल पदार्थों का घनत्व निर्धारित करना हो सकता है। 2. Provide material, सामग्री प्रदान करना। The teacher provides the necessary tools, materials, and equipment needed to carry out the experiment. शिक्षक प्रयोग को पूरा करने के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री और संसाधन प्रदान करते हैं। Example: The teacher gives students different liquids, measuring cylinders, and balancers to measure density. उदाहरण: शिक्षक छात्रों को विभिन्न तरल पदार्थ, मापने वाले सिलेंडर और घनत्व मापने के लिए तुला प्रदान करते हैं। 3. Clear instruction, स्पष्ट निर्देश देना। The teacher gives step-by-step instructions on how to conduct the experiment safely and effectively. शिक्षक प्रयोग को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से कैसे संचालित किया जाए, इस पर चरण दर चरण निर्देश देते हैं। Example: The teacher instructs students on how to measure the volume and mass of liquids to calculate their density. उदाहरण: शिक्षक छात्रों को ये सिखाते हैं कि तरल पदार्थों के आयतन और द्रव्यमान को कैसे मापा जाए ताकि उनका घनत्व ज्ञात किया जा सके। 4. Conduct experiment, प्रयोग करना। Students follow the instructions to perform the experiment, collect data and observe what happens. छात्र निर्देशों का पालन करते हुए प्रयोग करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं और जो होता है उसे देखते। Example: Students measure the mass and volume of each liquid and calculate the density using the formula. उदाहरण: छात्र प्रत्येक तरल पदार्थ का द्रव्यमान और आयतन मापते हैं और सूत्र का उपयोग करके घनत्व की गणना करते हैं। 5. Guidance, मार्गदर्शन करना। The teacher supervises the experiment, providing help and clarification as needed, ensuring that students understand what they are doing. शिक्षक प्रयोग की निगरानी करते हैं, आवश्यकतानुसार सहायता और स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं, और यह सुनिश्चित करते हैं कि छात्र जो कर रहे हैं उसे समझें। Example: The teacher helps students if they are unsure how to calculate density or if they encounter any issues during the experiment. उदाहरण: शिक्षक छात्रों की मदद करते हैं यदि वे प्रयोग के दौरान उन्हें कोई समस्या आती हो, घनत्व की गणना करने में असमर्थ हो या यदि। 6. Conclusion, निष्कर्ष निकालना। Students summarize their findings, discussing whether the experiment met the objective and what they learned from it. और उन्होंने इससे क्या सीखा। छात्र अपने निष्कर्षों का सारांश बनाते हैं, चर्चा करते हैं कि क्या प्रयोग ने उद्देश्य को पूरा किया। Example: Students conclude that the liquid with the highest mass per unit volume has the greatest density. उदाहरण: छात्र निष्कर्ष निकालते हैं कि जिस तरल का प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान सबसे अधिक होता है, उसका घनत्व सबसे अधिक होता है। Heuristic method, अनुसंधान विधि। The heuristic method encourages students to discover and learn through exploration and experimentation. In this method, students are presented with a problem and are given minimal guidance, allowing them to learn by trial and error, which fosters independent thinking and creativity. अनुसंधान विधि छात्रों को अन्वेषण और प्रयोग के माध्यम से खोजने और सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस विधि में छात्रों को एक समस्या दी जाती है और न्यूनतम मार्गदर्शन दिया जाता है, जिससे वे परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से सीखते हैं, जो स्वतंत्र सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। 1. Create a problematic situation, एक समस्या स्थिति बनाना। The teacher presents a challenging problem or situation that encourages students to think critically and explore solutions on their own. शिक्षक एक चुनौतीपूर्ण समस्या या स्थिति पेश करते हैं जो छात्रों को स्वतंत्र रूप से समाधान खोजने और सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। Example: The teacher asks students how they can generate electricity using simple materials. उदाहरण: शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि वे सरल सामग्री का उपयोग करके बिजली कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। 2. Independent exploration, स्वतंत्र अन्वेषण करना। Students explore and experiment on their own, trying different approaches to solve the problem. छात्र अपने आप विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रयास करते हुए समस्या को हल करने के लिए अन्वेषण और प्रयोग करते हैं। Example: Students experiment with different materials like copper wire, magnets, and batteries to create a simple electric circuit. उदाहरण: छात्र तांबे के तार, चुंबक और बैटरी जैसी विभिन्न सामग्रियों के साथ प्रयोग करते हैं ताकि एक साधारण विद्युत सर्किट बनाया जा सके। 3. Minimal teaching assistance, न्यूनतम शिक्षण सहायता।
The teacher provides only minimal guidance, allowing students to learn through trial and error. शिक्षक केवल न्यूनतम मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिससे छात्र परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से सीख सके. Example: the teacher may offer hints if students are stuck but mostly lets them figure out the solution by themselves. उदाहरण: शिक्षक छात्रों के रुक जाने पर संकेत दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर समय वे उन्हें खुद से समाधान खोजने देते हैं. 4. Reaching a solution. समाधान तक पहुंचना. Students eventually arrive at a solution to the problem based on their experiments and exploration. छात्र अंततः अपने प्रयोगों और अन्वेषण के आधार पर समस्या का समाधान निकालते हैं. Example: students successfully create a working electric circuit and explain how it generates electricity. उदाहरण: छात्र सफलतापूर्वक एक कार्यशील विद्युत सर्किट बनाते हैं और बताते हैं कि यह कैसे बिजली उत्पन्न करता है. Thank you. Like, comment and subscribe Pulse YouTube channel. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.